हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से प्रिया हिमाचल वाली की, क्योंकि आप सब ने तो देखा ही है कि वो कुलदीप जो है पांचवी जो अपनी बीवी है उसको घर लेके आ गया है। और उसका कहना है कि वो है असली बबीता। जो अब तक मैं लेके आया था ना, वो असली बबीता थी ही नहीं। मैंने उनको पैसे दिए थे, उनसे एक्टिंग कराई थी ताकि प्रिया जो है इस घर को छोड़ के चली जाए। और तो और मैंने अपनी माँ को भी हर महीने 10,000 रुपए दिए थे ताकि वो इस ड्रामे में मेरा साथ दे। और अब मैं असली बबीता को घर लेके आऊंगा, जो कि वो आ चुका है। तो आप सबने असली बबीता को देख लिया है, वो कौन है क्या है। मेरे को कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि वो कुछ बोल भी नहीं रही है और उसके सामने सामने आगे आगे वो कुलदीप जो है वो उसको घेर लेता है, अड़ रहा है। तो बात करते हैं कि भाई कुलदीप जो है वो आते ही उसको 50,000 रुपए की शॉपिंग करा लिया है। लेकिन जब वो यहाँ उसको लेने गया था तब तो वो 500 रुपये अपनी माँ से मांग के लेके गया था, और अब उसके पास एकदम से इतने सारे पैसे आ गए। और अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही आपने देखा था कि दोनों एक वो पंखा था फर्राटा जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग फैन, उस पर दोनों लिपटम लिपटा हो रहे थे कि ये पंखा बेचेगा। मतलब एक दिन तो इसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि 200 रुपए भी नहीं होते कि पंखा बेचने की नौबत आ गई, और अगले ही दिन इसके पास इतने रुपए आ जाते हैं, 50,000 रुपए की शॉपिंग करा ले। तो ये लोगों को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों इनको खुद शर्म नहीं आ रही। लोग अब बेवकूफ नहीं बन रहे, इनको खुद शर्म नहीं आ रही। ये व्यूज के चक्कर में कितने गिर सकते हैं। आज भी आपने देखा प्रिया ने जब बोला ना कि तू तो हमारे लिए जा चुका है, तू नरक गया हमारे लिए, तो वो रसोई में जो मंदिर लगा हुआ था ना उसके ऐसे प्रणाम कर रहा था वो, क्योंकि कैसे शब्द जो है वो बोल रही है वो। लेकिन ये भी जो है ना ऐसी एक्टिंग करवा रहा है तो वो तो बोलेगी। और ये क्या बोल रहा है कि जब मैंने उनसे एक्टिंग कराई थी, जो लड़कियां मैं लेके आया था उनसे मैंने एक्टिंग कराई थी, उसके एक्टिंग के पैसे दिए थे। लेकिन जब वो इसकी तीसरा नंबर की जो पत्नी आई थी तब इसने क्या कहा था, क्योंकि उधर से उनके हस्बैंड ने जब बोला उनको लोग हेट करने लगे उसके पति को, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रिया है ना ये डाल देती है ऐसे थंबनेल, ये डाल देती है ऐसे थंबनेल जो कि सौतन लिख देती है, ये करती है सब कुछ। लेकिन अब वो क्या बोल रहा था कि जो आज तक मैंने जो भी अपनी जैसे कि गर्लफ्रेंड की फोटो लगाई थी, जो भी चीजें करी थी वो AI से एडिट करी थी। इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद अपनी बात कबूल कर रहा है कि ये जो फोटो मैं लगाता था आज तक वो मैं AI से एडिट करके लगाता था, लेकिन असली बबीता तो अब आई है। तो जब ये एडिट करके लगाता था, थंबनेल बनाता था, तो ये पागल की जो एक्टिंग करता था ये तो कहता था मैं तो कुछ करता ही नहीं, मतलब ये थंबनेल बना रहे उधर पागल की एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये भी तो सबको पता ही लग गया कि यहाँ भी ड्रामा ही है। और जो ये मैडम प्रिया जो बन रही है ना कि मेरे को कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता, इसी को सब कुछ पता है। यही है ड्रामे की मेन जो रोल निभाने वाली ड्रामेबाज, ये प्रिया ही है। और आप सबने इनको पीछे भी छोड़ दिया था, प्रिया से माफ़ी नहीं मंगवाई थी और इसकी सास ने भी माफ़ी मांगी थी प्रिया से, जबकि उनका कोई माफ़ी मांगने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। क्योंकि वो औरत क्या करे, उसका आदमी है नहीं। अब जैसे बच्चे बोले वो वैसे कर लेती है। वो लेडीज इतना काम करती है घर में, स्कूल जाती है, घर का काम करती है, और वो बच्चों के कहने से ये रोल करती है, उसको कितनी सुननी पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं कि तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तब पता चलेगा, कोई बोलता है इस बुढ़िया की भी शादी करा दो, ये भी ऐसी है तभी तो बेटा ऐसा, कितना सुनती है वो। लेकिन इसमें सारा जो है ये प्रिया ही कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये सारी चीज़ें वो कर रही है तो अब ये जानबूझ के नाटक ड्रामा कर रही है, वो पंखा खींच रही है, वो कर रहे हैं, तो सबको दिख रहे हैं ना। और रही बात ये कि जैसे कि बोल रहे हैं कि दुकान खोल ली प्रिया ने, देखो मैं पूरी तरीके से नहीं कह रही, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि उसने दुकान खोल ली, क्योंकि कुलदीप ने किसी जो टेलर नहीं होती है, जो बुटीक होता है, उससे बात करी होगी, इतना हो सकता है। लेकिन इन्होंने दुकान नहीं खोली। आप देखना जब प्रिया पूजा कर रही थी ना दुकान में जाके, तब आपने देखा था ना कि मंदिर में कितनी धूल जमी हुई थी। आप मंदिर का अखबार देखो, उस पर कैसे मुड़ रहा है, कैसे बेकार हो रहा है। मतलब 4 दिन पहले आपने दुकान में साफ सफाई करके पूजा कराई, हवन कराया है,
और अब आपकी दुकान का मंदिर इतना गंदा धूल जम रही है, जो अखबार बिछा रखा है वो भी कैसे मुड़ा हुआ है, आप सबने देखा ही है। और ये कभी दुकान पूरी ओपन करके दिखाती भी नहीं है, जाती है वहाँ वीडियो बना देती है और मैं चाबी ले रही हूँ। जब इसने बोला कि मैं चाबी लेकर दुकान पे जा रही हूँ ना, तो आपने देखा होगा वहाँ जो है टेलर की जो मशीन की आवाज़ आ रही थी, तो मतलब वो वहीं पर थी। लेकिन ये क्या बोल रही है कि वो तो है नहीं, चाबी लेके मैं जा रही हूँ। तो ये सब झूठ बोल रही है। और प्रिया ने जो अपना कार्ड बनवाए हुए वो आप वहाँ देखना, उसमें कार्ड में प्रिया हिमाचल वाली सूट कलेक्शन है, उसमें आप देखो बुटीक की चीज, वो फेशियल की चीज़ें लिख रही है। उसमें आप देखना सारी जो है पार्लर वाली चीज़ें लिख रही है, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थर्डिंग, मेकअप वगैरह भी, फेशियल वगैरह सब वो लिख रही है। तो आप बताओ, जब इन्होंने कहा था कि तीनों फ्लोर हमारे हैं, एक फ्लोर में होगा सिलाई का काम, एक फ्लोर में होगा मेकअप का काम, तो और नीचे होगी हमारी दुकान जो है वो सूटों की। आपने यही देखा होगा इसी दुकान में जो है सिलाई की मशीन रखी हुई है। मतलब इन्होंने इतना जो है वो काम करा है दुकान पर कि एक टेलर ने भी रख ली है, और वो टेलर ने मतलब इतनी मशीनें ले आके रखना, और उसके पास पहले ही से काम इतना आ रहा है, पहले से ही काम आ रहा है इतना उसके पास। आपने देखा है वो सूट सील रही है, मतलब 4 दिन दुकान ओपन हुई ने नहीं हुई, उसके पास प्रॉपर काम आ रहा है। तो भाई ये जो है वो मेरे को नहीं लग रहा कि इसने अपनी दुकान खोल ली। हाँ, इतना हो सकता है कि जो बुटीक वाली है उससे कुलदीप ने बात की होगी कि भाई हम अपना कुछ परसेंटेज ले लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ना, परी रानी सूट कलेक्शन है, मोनी सोनी भी एक सूट कलेक्शन वाली है, ये आपस में फ्रेंचाइजी देवे हैं, मतलब अपनी ब्रांड अपना नाम देवे और वे मतलब ओपन करे अपनी दुकान। तो ऐसे ही प्रिया ने अपना नाम दियो होगो, लेकिन यह कुलदीप भर की दुकान ना है, मेरो ऐसा मानना है। लेकिन मैं इसने 100% स्टैंप नहीं दे हूँ, पर मेरो ऐसा सोच है, मेरो ऐसा मानना है कि इनकी दुकान ना है। हाँ, ये अपना कुछ बेनिफिट अपना परसेंटेज लेवे, जैसे कि ये वहाँ गया था सूरत भी, तब भी इनने मतलब अपनों जो है वो अपनों लिए तो खर्चो जो कि प्रमोशन कर रहा है ऐसे ही उसको ले रहा है, तो ये अपनों वो ले रहा होगा। यहाँ ये वीडियो बना देगा और इनको चैनल पे मतलब वीडियो पे व्यूज आओगा, उसका भी पैसा मिलेगा, और उसका सूट जो बिकेगा उसमें भी इन्हें कुछ कमीशन मिलेगा। तो ऐसे ही करके इन्हें कुछ किया है। लेकिन इनकी दुकान ना है, क्योंकि यहीं जो है वो टेलर भी बैठी है। और प्रिया का पे आप बताओ, आपने कहीं देखो कि कोई एक ही बैनर लगा होगा तीनों फ्लोर की? आपने ऐसा कहीं देखो कि मतलब तीनों फ्लोर की, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों पे जो अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, मतलब एक पे मान लो बुटीक को काम है, एक पे मान ले मेकअप को काम है, एक पे सूट कलेक्शन है, तो तीनों आपको एक पोस्टर बनेगा, कोई नहीं बनावे, एक बैनर बनावे ना। लेकिन उस पर ही प्रिया हिमाचल वाली सूट कलेक्शन, उस पर ही मेकअप वाली को सब ब्लीचिंग थर्डिंग लिख रहे हैं। मतलब कि प्रिया की कोई दुकान न है, या बस अपना कमीशन ले रही है वहाँ तक, और उनका वीडियो बना रही है और जो है अपना कमीशन ले रही है वहाँ तक, और इसका चैनल पे वीडियो भी जाओगा, उसका भी पैसा होगा। तो मेरा मानना यही है, आप सबको मानना की है। और जो इन्होंने कहो था कि हम ने 2 लड़कियां की जरूरत है, तो जिन जिन ने भी इनके पास फोन करो है अपनों मतलब जॉब करने के नहीं, तो वे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि भाई उन्हें क्या जवाब दियो आपसे। ये झूठ बोल रहा है। अब प्रिया बोल रही है कि हमारा इतना बजट ना है कि हम किसी ने काम वहाँ पर रख लिया वहाँ, तो मतलब क्या है, ये लोगों ने बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ ये दोनों मियाँ बीबी जो है मिलकर सिर्फ लोगों ने बेवकूफ़ बनाने को काम करे, लेकिन पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ ना बने। हाँ, सूट की दुकान इनकी कौन है, आज भी मैं कह रही हूँ 100% कह रही हूँ, आप देख लेना। क्योंकि ऐसे कोई भी अपनी जो पोस्टर बनाओ, अपना बैनर बनाओ, अपना कार्ड बनवाओ, वो सिर्फ उसी को ही रवे से। अब आप ये देख लो, तीर्थागा की शॉप खोल ली है रिंकू सिहाग ने, अब उनकी बेसमेंट में शॉप है, तो मतलब उसको ऊपर 3 फ्लोर और है, तो वे सारा एक ही बैनर पे लिख देगा? नहीं, हर किसी को अपना अलग अलग बैनर लग गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये प्रिया हिमाचल वाली ने अपनी शॉप खोल ली है, ये कोई बुटीक वाली है, उसी पे उसका हस्बैंड ने उस पर बात करी है, और प्रिया जाकर सुट्टा की वीडियो बना दे और अपना कमीशन ले ले, साथ साथ उसको चैनल भी चल जाएगा, मतलब चैनल पे भी व्यूज आओगा और उस पर वीडियो डालेगी वो। तो आपको क्या लगता है कि उसने दुकान खोल ली है, उसी की दुकान है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो जी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।